हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 जो न्यू एनसीईआरटी बुक है। यहाँ पर फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर क्या सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अप्रमेय और प्रमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो देखिए, प्रमेय संख्याएँ वे होती हैं जो P बटा क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब P बटा क्यों के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में व्यक्त कर सकते, जैसे कि 4/3, 8/4, जैसे कि 2 है, 2 को हम 1 लिख सकते हैं यहाँ बट्टे। तो ये क्या हो गई, ये कि प्रमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसे हम प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बट्टे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अप्रमेय संख्या हुए जो P बटा क्यों बराबर नाट, मतलब P बटा क्यों के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि √3। अब क्या √3 को तुम प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो? नहीं। अब मान लो कहो कैसे नहीं लिख सकते हैं भाई, इसका वर्गमूल निकालोगे जब ये पॉइंट में आएगा। जैसे मान लो तो 1.4 आ गया। अब ये 1.4 है, क्या ये प्रमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो? नहीं, ये मतलब प्रमेय संख्या है, तो जो पॉइंट में है, तो ये क्या है, अप्रमेय संख्या है। जैसे √5 क्या है, एक अप्रमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटों में आएगा। जब मान दशमलव के रूप में आए तो समझो वो अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्लियर नहीं है। अब 4 का मान है, क्लियर है कि नहीं है, 4 है, 4 के नीचे 1 होता है, तो ये क्या है, प्रमेय संख्या है। तो आई होप आपको ये प्रमेय और अप्रमेय संख्या में अंतर आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ मैं प्रश्नावली को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप कॉपी पेन लेकर मेरे साथ नोट करना। अब पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है √5 एक अप्रमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो हम अब ये इतना सिद्ध करना है, तो यहाँ पर मानेंगे कि माना, अब मानेंगे क्या, माना √5 एक प्रमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परमेय, इसको विपरीत मानेंगे। माना √5 एक प्रमेय संख्या है जिससे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P बटा Q जहाँ Q = 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हमने एक प्रमेय, यहाँ पर क्या माना, प्रमेय संख्या माना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 बराबर P बटा Q हो जाएगा। नहीं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग करेंगे। ये देखो प्रश्न थ्योरिकल है, तो इसको जब हल करोगे ना तो 1-2 बार तो अच्छे से आपको आने लगेंगे। तो यहाँ पर √5 बराबर P बटा Q का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर हो जाएगा नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो जाएगा नहीं। और या P स्क्वायर, या यहाँ पर या लिख देंगे, P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर हो जाएगा नहीं। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, जो 5 है बट्टे में 5 है, P स्क्वायर को विभाजित करेगा नहीं। क्यों, देखो जो 5 है इसके बट्टे में आ जाएगा, तो क्या करेगा, P स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहीं पर हम यहाँ पर थ्योरी के रूप में लिख देना है। क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 5P स्क्वायर को विभाजित करता है
इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रमेय, यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय। प्रमेय क्या है? 1.3 से। बस ये इतना आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब मान लेंगे माना P बराबर 5R। क्या मान लेंगे? माना P बराबर 5R। अब जो P बराबर 5R माना है, इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 में उठाकर रख देंगे। तो रख देते हैं। तो P स्क्वायर बराबर दिया है 5Q स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम? P की जगह पर 5R रख देंगे। 5R रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, बराबर 5Q स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हल कर लेंगे। 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, R का R स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5Q स्क्वायर। अब 5 एकम 5 पचम 25 हो गया नहीं? तो 5R स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो 5 है 5 बटे में अगर आ जाएगा, क्योंकि गुणे में बटे में आ जाएगा तो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बस वही बिल्कुल थ्योरी उसी को लिख देना है। लिखेंगे चूँकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। वहीं बस इसमें भी सेम वही प्रमेय आपकी लग जाएगी। अब यहाँ पर हम आगे क्या इसमें लिखेंगे, देखिए आगे मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते रहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 5Q तथा P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P तथा Q का अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस तथ्य का यहाँ पर तथ्य का विरोध करता है। देखो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ हमने लिखा, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। 5 है, क्यों P को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 क्या है? P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक। लेकिन इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसमें क्या करना हमें, हल यहाँ पर लिखेंगे हल। सिद्ध, जो हमारे प्रश्न दिया दूसरा वाला, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न दिया हमारा, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना है 3 + 2√5 एक
अप्रमेय संख्या है। यही तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक √3 + √5 एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मानना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, जिससे बिल्कुल सेम तरीका इसमें भी वही लगेगा, जिससे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q धन पूर्णांक हैं। क्या है, धन पूर्णांक है। थोड़ा मैंने बढ़ाकर लिख दिया यहाँ पर, जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं, Q बराबर नॉट 0, जो Q है 0 के बराबर नहीं है। बस इतना आपको लिख दिया। अब हम बस उसी के अनुसार हमें हल कर देना है। हमने क्या माना, 3 + 2√5, यही तो है, बराबर हमने क्या माना है, P/Q, तो P/Q लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करते हैं। देखो 2√5 इधर ही रखते हैं, 3 को क्या करेंगे, उधर पाछांतर कर देंगे, तो P/Q -3 हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको √5 इधर रखते हैं। क्या करते हैं, √5 को, क्योंकि हमें √5 इसको सिद्ध ही करना है, तो क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं उसको उधर ही भेज देते हैं सारे को। तो P/Q 1/2 हो जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 3। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर गुणा करा देता हूँ, तो √5 बराबर P/2Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2Q -3/2, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो क्या लिखते हैं, चूँकि ये चूँकि का चिन्ह है, चूँकि P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, देखो ये बट्टे में है, तो क्या हमारी है, ये परिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। √5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोध करती है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, आप भाई हमने पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ, √5 एक अपरिमेय तो संख्या है, तो क्योंकि ये रूट में है तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया है। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 3 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या दिया, इसको हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखो 3 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 1/√2, यही तो दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानना, क्या करेंगे, मानना। यहाँ पर लिखेंगे हल। ये सिद्ध करना कि ये 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे मानना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सकता है। क्या है? इसे हम क्या कर सकते हैं? लिखा जा सकता है। जहाँ पी तथा क्यों धन पूर्णांक हैं। पी तथा क्यों क्या धन पूर्णांक हैं। क्यों बराबर नॉट जीरो, मतलब क्यों जीरो के बराबर नहीं है। इतना तो आपको सब में लिखना ही होता है। जो दिया इसको परिमेय संख्या मानना, विपरीत मानना पड़ता ना। अब हम क्या करेंगे? बस उसी के अनुसार लिख देना हमें। 1/√2 बराबर P/Q। अब हम क्या करेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो हल करते हैं भाई, हल करते हैं। तो √2 को क्या करेंगे? उधर पाछांतर कर देंगे। √2 को 1 बराबर हो जाएगा P/Q, √2Q हो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, रूट को एक तरफ कर देंगे। तो हम जब रूट को अलग करेंगे तो हम क्या करेंगे? क्यों क्या गुणे में जाएगा? P बटे में आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा Q/P बराबर √2। अब कहोगे यहाँ पर समझ में नहीं आया। देखो क्या करना किया मैंने, यहाँ पर 1 मानकर हमने क्या किया, क्योंकि हमें √2 को अलग करना है तो क्या करेंगे? क्यों उधर भेज देंगे, P बटे में आ जाएगा, तो हमारा ये √2 अलग हो जाएगा। अब जब मान बराबर है तो इसको हम लिख सकता हूँ √2 बराबर Q/P। लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे? अब हमें यहाँ पर बस सिर्फ दिखा देना क्या है, चूँकि Q/P भाई बटे में Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन फिर लगाएंगे इसमें, लेकिन गणित की मूलभूत प्रमेय से √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे? तीसरे का अब अगला क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है ये 7√5 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन तीसरे का दिया क्या हमारा है 7√5। इसे हमें क्या करना? अपरिमेय सिद्ध करना ना। तो फिर वही विधि है, वही तरीका है, बस क्या मानेंगे? हल यहाँ पर लिखेंगे। मानना बिल्कुल सेम तरीका है, बस जो भी क्वेश्चन पीछे लगा है बस बिल्कुल इसी तरीके से ये भी लगेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं। क्या है? P तथा Q धन पूर्णांक हैं, Q बराबर नॉट जीरो। ये देखो इतना थ्योरी आपको सब में लिखना ही पड़ता है। अब प्रश्नानुसार 7√5 बराबर P/Q, इतना हो गया नहीं। अब हम इसको हल कर लेंगे तो क्या करेंगे? 7 को उधर पाछांतर कर देंगे, √5 P/Q। अब ये बट्टे में है, गुणे में है ना इसके, तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बस फिर उसी थ्योरी यहाँ पर लिख दो। थ्योरी में यहाँ पर क्या लिखना है? चूँकि P/7Q एक
प्रमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 एक प्रमेय संख्या होगी। क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोध करती है कि रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। अतः आपको एक ही कलर से लिखना, काले और नीले का पेन का ही यूज करना है। प्रश्न को काले पेन से और उत्तर को नीले पेन से लिखना। मैं यहाँ पर कलर इसलिए यूज करा ताकि आपको देखने और लिखने में आसानी रहे। अब यहाँ पर इतना हो गया, अप्रमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बस वही बिल्कुल सेम तरीका है भाई। अतः 7 रूट 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, प्रश्न संख्या, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या सीखेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो दिया उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया उसको यहाँ पर हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 30 को यहाँ पर देखिए क्या है, अंतिम प्रश्न। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न ये क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है तीसरे का। क्या हमारा सिद्ध करना है, 6 प्लस रूट का 2। इसे हमें अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक प्रमेय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q धन पूर्णांक हैं। क्या है, धन पूर्णांक हैं। Q = नॉट 0। अब जो प्रश्न के अनुसार हमने जो माना है, प्रमेय संख्या माना है, तो प्रमेय के रूप में लिखेंगे P 6 बटा रूट 2 बराबर P बटा Q। भाई इसको हमने प्रमेय माना है तो हमने इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पाछांतर कर देंगे, क्योंकि हमें रूट 2 को अलग करना है, क्योंकि ये रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। यही तो अपवाद है, इसी को हमें तो सिद्ध करना है। तो रूट 2 इधर रहेगा, तो P बटा Q माइनस का 6 हो जाएगा भाई। 6 प्लस का उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब जो ये इतना मान आया हमारा, क्या दिया है, एक अप्रमेय संख्या दी है, यहाँ पर प्रमेय संख्या दी है। तो लिखेंगे चूंकि P बटा Q माइनस 6 एक प्रमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 एक प्रमेय संख्या होगी। क्या होगी, प्रमेय संख्या होगी। तो लेकिन क्या, लेकिन इस तथ्य का विरोध करती है कि रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अतः 6 प्लस 2, जो कितना शॉर्ट में हमने अच्छा सा लिख दिया, पूरा बिल्कुल सही, आपको फुल नंबर इसमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट है, हमने वो लिख दिया ना। अतः रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार से मैंने सारे प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।